डॉक्टर ऋचा सिंह हैं हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ऋचा जी का स्वागत है। प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी का स्वागत है। मुकेश वर्मा हैं, अभ्यर्थी हैं यूपीपीसीएस आरओ और एआरओ के। मुकेश जी का स्वागत है। अभिषेक चित्रांशी हैं, यूपीपीसीएस के अभ्यर्थी। अभिषेक का बहुत बहुत स्वागत। पहले मैं इन दोनों नौजवानों के पास चलूंगा, पहले इनका तर्क पक्ष समझ लें, उसके बाद फिर विपक्ष और सत्ता पक्ष। अभिषेक चित्रांशी, क्या मांग है, क्या आप लोगों की आशंकाएं हैं और क्या चाहते हैं? पहले आपको मैं दो चीजें क्लियर कर दूं कि हमारी आशंकाएं दो चीजों पे हैं कि एक तो आरओ और एआरओ और दूसरा यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2024। इन दोनों की नोटिफिकेशन जो है कि हमें यूपीपीसीएस का 1 जनवरी को मिल गया था 2024 को। इन दोनों परीक्षाओं में जिस दिन वैकेंसी आई थी उस दिन विज्ञप्ति में कहीं मेंशन नहीं था कि हम नॉर्मलाइजेशन को लागू करेंगे या एग्जाम को 2 शिफ्ट में ऑर्गेनाइज कराएंगे। बीच एग्जामिनेशन में पेपर लीक भी हुए हैं और अब जाके जब स्थिति 7 से 8 महीने लेट हो रखी है तब जाके वो कह रहे हैं कि हम शुचितापूर्ण एग्जामिनेशन संपन्न कराने के लिए बाध्य हैं, प्रतिबद्ध हैं और अब जो है कि 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कराएंगे विद नॉर्मलाइजेशन। वी स्ट्रांगली अपोज नॉर्मलाइजेशन। इससे भ्रष्टाचार को पुनः बढ़ावा मिलेगा, अपने लोगों को अंदर करने के लिए ज्यादा बल मिलेगा, ज्यादा आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अप्लाई करने के लिए। सर ये तो मेरी समस्या है। मांग हमारी ये है कि नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा कोई विषय नहीं है जिसपे कि एकदम एग्जैक्ट रूप से नंबरों का बंटवारा किया जा सके। एक शिफ्ट में पेपर कराए जाएंगे तो उसके प्रश्न पत्र दूसरे होंगे, दूसरे शिफ्ट में पेपर कराए जाएंगे तो उनके लिए दूसरे प्रश्न पत्र तैयार किए जाएंगे। तो दोनों में आप एक तरीके से स्केलिंग और समानता लागू नहीं कर सकते। चित्रांशी, एक मिनट, एक प्रश्न खड़ा होता है, सामान्य जो दर्शक है एक प्रश्न उसके ज़हन में जरूर खड़ा होगा कि देश में जो भी परीक्षाएं पालियों में हो रही हैं, बड़ी संख्या इसलिए पालियों में, क्या वो सब गलत हो रही हैं? उनमें सब में फिर गड़बड़ है? सर समस्याएं सभी पालियों में नहीं है सर। समस्याओं का समाधान ज्यादा अच्छा हो सकता है अगर उस पे ढंग से विचार करके उस पे नियम अच्छे से लागू किए जाएं और एग्जामिनेशन को शुचितापूर्ण और पारदर्शी तरीके से कराया जाए। सर हमारे पास संख्या कम है। एक मिनट बाबू, एक मिनट। अभी करीब 50-60 लाख लोग परीक्षा दी थी पुलिस की, ठीक? वो कई दिन कई पालियों में चली थी परीक्षा। जी सर, 7 दिन चली। हाँ, और उसमें कहीं कोई हमने पेपर आउट की कोई खबर नहीं सुनी, ना यूट्यूबर्स ने से, न सोशल मीडिया पर, न अखबार में। जबकि बहुत बड़ा चिंता का विषय था कि इतनी बड़ी परीक्षा कैसे होगा। एक बार दूध का जला छाछ फूंक के पीता है, लेकिन फिर वो हो गई परीक्षा ठीक ठाक संपन्न। अभिषेक सर, उत्तर प्रदेश पुलिस की वैकेंसी ज्यादा नंबर्स में आई थी। 50 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। इसके लिए नॉर्मलाइजेशन लागू करना ओके सब बात है कि आप बहुत सारे बच्चों का एग्जाम एक दिन में नहीं करा सकते, बट वी हैव ओनली 5.78 लाख स्टूडेंट नाउ। 5 लाख कुछ बच्चों के लिए एग्जाम कराने के लिए 2 दिन की डिमांड क्यों करनी है सर? उनमें नॉर्मलाइजेशन क्यों लागू करना है सर? ठीक बात। जब संख्या बड़ी हो सर तो उसके लिए आप 5 दिन से 7 दिन का समय ले लें। ठीक अभिषेक, एक सलाह आप लोगों को भी दूंगा। आपके तर्क भटक रहे हैं क्या? आपको बात सिर्फ इतनी करनी चाहिए क्या? तीन पीटने से काम नहीं होगा। सिर्फ बात इतनी करनी चाहिए थी कि राज्य सरकार ने एक नियमावली तैयार की है परीक्षाओं की, ठीक? वो नियमावली कहती है कि 5 लाख से ज्यादा बच्चे हो तो पाली में कराइए, ठीक? आप ये कहते कि हमारे तो 5 पॉइंट समथिंग है ना, 6 भी नहीं है, तो हमारी तो नाव पार कराई दो भाई। 6 लाख 8 लाख 10 लाख वाले आए पर उन्होंने पाली करिएगा, तो आपका केस बहुत